नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका थ्रोन एजुकेशन में। और यहां पे हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है हम एक क्लास कर चुके हैं, जिसमें नॉर्मली हमने सिलेबस का डिस्कस किया था और कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का पार्ट हम शुरू कर चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक जो है हमने देखा था कंप्यूटर की जो परिचय है, उसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन है, उसकी कार्य प्रणाली कैसे है, कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं चीज़ें वो देखी थी, उनके बारे में डेटा प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन जो भी होता है कंप्यूटर का, वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा कंप्यूटर के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है, तो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इतिहास किसका? कंप्यूटर का। तो दोस्तों कंप्यूटर का भी एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज जो कंप्यूटर हमारे सामने है वो ऐसे ही बन गया। ठीक है, इससे कंप्यूटर की श्रेणी में बहुत सी ऐसी चीज़ें इस कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर से पहले हुई हैं, जो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी? गणना। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की श्रेणी में जो डिवाइसेस जिनका विकास हुआ था, या फिर कंप्यूटर जैसी कोई पहले डिवाइस बनी थी, ठीक है, तो उनका जो बेसिक काम था किस पर्पज़ से बनाई गई थी? गणना करने के पर्पज़ से। जो जटिल कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं, उनको इजी वे में किया जा सके, कम टाइम में, कम मेहनत से। इस पर्पज़ से कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, जो बेसिक काम था कंप्यूटर का, किस पर्पज़ से बनाया गया था? गणना, कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर के इतिहास की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आज का जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर है, वो बनने से पहले कंप्यूटर की श्रेणी में उसके जैसा करने वाली कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस पहले बनी थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे आज के आधुनिक कंप्यूटर तक हम पहुँचे। ठीक है, तो कुछ जो हैं इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो हम देखेंगे। कुछ यंत्र थे वो बने थे जो कैलकुलेशन या गणनाएं करते थे, हालांकि ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, बट गणना करने के पर्पज से बनाए गए थे। ठीक है, तो कंप्यूटर के इतिहास की बात करते हैं तो कुछ जो है, सबसे पहले नाम आता है अबेकस का। अबेकस, ठीक है, अबेकस क्या है? अबेकस एक गणना करने का यंत्र था। ठीक है, एक डिवाइस थी जिससे नॉर्मल कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ घटा जो भी है, इस तरह की जो है एक नॉर्मल सा ये यंत्र था। ठीक है, उसके बाद नेपियर बोन आया। ठीक है, नेपियर बोन्स, ठीक है, पास्कल आया। ठीक है, रेकनिंग डिवाइस आई, रेकनिंग डिवाइस आई आपकी। ठीक है, तो रेकनिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, जैकार्ड लूम आया। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अबेकस से। तो ये चीज़ें बताने का एक पर्पज़ है कि कंप्यूटर जो है, जो आज का हमारा आधुनिक कंप्यूटर है, वो तो हर एक सेक्टर में, हर एक चीज़ में यूज़ हो रहा है, बट यहाँ कंप्यूटर बनने से पहले ऐसे जो यंत्र थे जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किए जाते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अबेकस की। ठीक है, सबसे पहली डिवाइस आती है अबेकस। ठीक है, तो दोस्तों अबेकस एक ऐसा यंत्र था जो बहुत सालों पहले, ठीक है, 2,500 से 3,000 साल पहले यूज़ होता था, या शुरुआत हुई थी इस यंत्र की। किस पर्पज़ के लिए? कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए, या फिर हम कहें जोड़ या घटा करने के लिए, या फिर काउंटिंग करने के लिए एक नॉर्मल सा एक डिवाइस था अबेकस। ठीक है, इसकी बात करें तो सर्वप्रथम ये कहाँ पे यूज़ में हुआ? ठीक है, तो चीन के लोगों द्वारा इसको यूज़ किया गया सबसे पहले। ठीक है,
चीन के लोगों ने यूज़ किया। तो अबेकस जो इस डिवाइस को नाम दिया वो भी किन्होंने दिया, चीन के लोगों ने। ठीक है। और अबेकस होता क्या है, एक नॉर्मल सा लकड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है लकड़ी का। ठीक है। उसमें किसी भी धातु के वायर्स इस तरीके से लगा दिए जाते हैं। ठीक है। और उन वायर्स में क्या किया जाता है, किसी धातु तो मोती या अपन बोलते हैं मन के, इस तरीके से इसमें इन सब वायरों में लगे रहते हैं सारे। ठीक है। इस तरीके से इन सभी वायरों में मोती या मणिये जो हैं लगे रहते हैं। ठीक है। तो बेसिक काउंटिंग करने के पर्पज से इनको इस तरीके से काउंट किया जाता है, या फिर जोड़ना हो तो जोड़ या घटा किया जा सकता है। तो इस तरह का एक बेसिक सा बस नॉर्मल सी डिवाइस थी, जिसमें क्या लकड़ी का एक ढांचा रहता है, जिसमें वायर धातु के लगा के उसमें मोती या मन के पिरो के कैलकुलेशन या गणना की जाती थी। ठीक है। इस यंत्र की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है। 500 से 1000 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से करीब 2,500 से 3,000 साल पहले इस यंत्र की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब ये जो यंत्र था जब जापान में ये पहुंचा, ठीक है, यही टेक्नोलॉजी जब जापान में गई तो इसी को जापान के लोगों ने एक अलग नाम से बोला। ठीक है। एक अलग नाम दिया इसी डिवाइस को, तो बोला सारोबान। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सारोबान क्या है, तो वो वही चीज़ है जो अबेकस है, सिर्फ नाम अलग था। जापान में इसको सारोबान बोलते थे और अबेकस चीन के लोगों द्वारा बोला गया था। ठीक है। अभी कितने लोग जानते हैं कि अबेकस आज भी यूज़ हो रहा है? कितने लोग जानते हैं अबेकस आज भी यूज़ हो रहा है? लेकिन यूज़ कहाँ पे होता है, आपने देखा होगा नर्सरी क्लास में या आंगनवाड़ी में, जब छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती हैं, गिनती सिखाई जाती हैं, तो इस तरीके का एक जो है डिवाइस यूज़ होता है। ठीक है। इस तरीके की एक डिवाइस यूज़ होती है, जिसमें अभी तो प्लास्टिक की होती है ज़्यादातर। प्लास्टिक में कुछ वायर्स इस तरीके से लगे रहते हैं और उसमें प्लास्टिक के ही जो है मोती से मणिये लगे रहते हैं, और उनको इस तरीके से सरका के और कैलकुलेशन गिनती सिखाई जाती है छोटे बच्चों को। ठीक है। तो वही उसी तरीके का यंत्र था जिसको अबेकस कहा गया। ठीक है। तो ये था आपका अबेकस। अब अगर अबेकस की हम फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो अबेकस की फुल फॉर्म क्या है? अबेंडेड बेड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है। ये अबेकस की क्या है, फुल फॉर्म है, अबेंडेड बेड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबेंडेड का मतलब होता है, अबेंडेड का मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त मात्रा। ठीक है। प्रचुर या पर्याप्त मात्रा किसी भी चीज़ की। बेड्स बोलते हैं मोती को, या जो अपने मोती या मन के जो भी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेड्स। एडिशन हम जानते हैं, ऐड करना। कैलकुलेशन गणना। ठीक है। यूटिलिटी सिस्टम मतलब उपयोग करने की एक प्रणाली। ठीक है। तो ये है अबेकस और अबेकस की फुल फॉर्म। सबसे पहले जो नाम दिया इस यंत्र को, ऐसी डिवाइस को जो गणना कर सके इस तरीके से, तो उसको अबेकस नाम दिया चीन के लोगों ने। उसके बाद जब ये टेक्नोलॉजी जापान में आई तो जापान के लोगों ने अबेकस को ही क्या नाम दिया, सारोबान। ठीक है। जापान के लोगों ने अबेकस को ही सारोबान नाम दिया। ठीक है। और अबेकस की फुल फॉर्म होती है अबेंडेड बेड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है। यही अगर चीज़ आपको देखनी है, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी तरीके से जो अबेकस के बाद अगर कोई डिवाइस की हम बात करें,
कि अबेकस चला, एक यंत्र ऐसा बना जिससे कुछ आसानी हो जाए कैलकुलेशन में, ठीक है। तो अबेकस बना, अबेकस यूज हुआ, उसके बाद कुछ चेंजेस आए और एक यंत्र बनाया गया। कब? 1617 में, ठीक है। 1617 में एक दूसरी डिवाइस बनी, ठीक है, जिसको नाम दिया गया नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स। ये भी जो डिवाइस थी, ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1617 में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हम डिवाइसें पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कब बनी, किसने बनाई, कहाँ बनाई, क्यों बनाई, ये दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेपियर बोन्स जो है, ये एक डिवाइस का नाम है, नेपियर बोन्स, जो कैलकुलेशन करती थी, ठीक है। 1617 में इसको बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक थे जॉन नेपियर, ठीक है, जॉन नेपियर, ठीक है। तो जॉन नेपियर ने ये डिवाइस बनाई 1617 में। किस तरीके की होती थी वो देखते हैं। ये थी नेपियर बोन्स नाम की एक डिवाइस। इसमें यहाँ पे जो ये नंबरिंग्स की जाती थी, इसमें यूज़ किया जाता था किसका? बोन्स का, हड्डियों का यूज़ किया जाता था। ये जो एक इस तरीके से हड्डी की जो है, इस तरीके की शेप देके, ये बहुत सारी हड्डियाँ लगा के उन पे काउंट नंबरिंग होती थी। फिर इनको आगे पीछे करके इस तरीके से कैलकुलेशन होती थी, यानी जोड़ घटा की जो एक्टिविटी है वो होती थी, ठीक है। गणना करने वाला एक यंत्र है, जॉन नेपियर ने जो है स्कॉटलैंड में इसको 1617 में बनाया था, ठीक है। तो अबेकस हमने देखा। अबेकस एक नॉर्मल सा लकड़ी के ढांचे में वायर लगा के, मोती मन के लगा के कैलकुलेशन की जाती थी, काउंटिंग की जाती थी। उसके बाद नेपियर बोन आया आपका इस तरीके से। उसके बाद नेपियर बोन के बाद 1617 में नेपियर बोन्स चला, ठीक है, काफ़ी यूज़ हुआ। उसके बाद कोई डिवाइस आई। कब आई? 1642 में, 1642 में। और डिवाइस का नाम क्या था? पास्कल, ठीक है। पास्कल नाम की एक डिवाइस बनी। कब? 1642 में। इसी पास्कल को पास्कलाइन भी कहा गया, पास्कलाइन भी कहा गया, ठीक है। क्योंकि ये जो डिवाइस थी, ये क्या कर सकती थी? ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, जोड़ और घटा कर सकती थी। सिर्फ और जोड़ और घटा हो सकते थे, इसीलिए इस मशीन को और क्या नाम दिया? एडिंग मशीन, ठीक है। तो ये जो डिवाइस थी, इसके तीन नाम हैं, पास्कल, पास्कलाइन या फिर एडिंग मशीन, ठीक है। कब बनी? 1642 में। किसने बनाई? तो ये वैज्ञानिक थे 1642 में। वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ठीक है। ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक का नाम था। जोड़ घटा करने की एक डिवाइस, एक मशीन बनाई थी, ठीक है, जिसको पास्कल या पास्कलाइन या एडिंग मशीन कहा गया। कैसी होती थी वो देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से मशीन थी। इसमें यहाँ पे ये सर्कल में नंबरिंग रहती थी और उनको घुमा के यहाँ जो ये छोटी छोटी स्क्रीन सी आपको दिख रही हैं, इनमें वो नंबर्स आते थे, ठीक है, डिजिट्स यहाँ पे शो होते थे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता था, ठीक है। दिखने में ऐसा था पास्कल। 1642 में तो ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था। और ब्लेज पास्कल कहाँ के थे? आपके फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के थे। और जोड़ और घटा कर सकती थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया? एडिंग मशीन कहा गया। किसको? पास्कल को। ये दो तीन चीज़ें हैं पास्कल के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों पास्कल चला, है ना। पास्कल जब चला तो लोगों का दिमाग घूमा और उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, लोगों ने उसको यूज़ किया और सोचा कुछ और नया बनाया जा सकता है, ठीक है।
तो जब पास्कल को ही थोड़ा सा क्या मॉडिफाई किया और एक डिवाइस बनाई गई जिसको नाम दिया रेकनिंग मशीन। ठीक है, रेकनिंग मशीन ये क्या थी, पास्कल के ही जैसी थी, जोड़ घटा कर सकती थी, बट थोड़ी सी उसको मॉडिफाई कर दिया और उसको नाम दिया रेकनिंग मशीन। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं रेकनिंग मशीन कैसी थी। इस तरीके से पास्कल के जैसे ही थी, कुछ चेंज करके मॉडिफाई करके इसको बनाया और ये थी आपकी रेकनिंग मशीन। ठीक है, कब बनाई गई? रेकनिंग मशीन बनी 1673 में। ठीक है, 1673 में जर्मनी के वैज्ञानिक थे कौन? गॉटफ्रीड विलियम लाइबनिज। ठीक है, गॉटफ्रीड विलियम लाइबनिज ने 1673 में पास्कल को ही क्या किया, मॉडिफाई करके और एक डिवाइस बनाई। किसके लिए? कैलकुलेशन करने के लिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये भी डिवाइस वैसे ही काम कर सकती थी जैसे पास्कल करता था, बट थोड़ा सा इसको इजी वे में कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में भी 2-3 चीज़ें हैं। कब बनी थी? 1673 में जर्मनी के वैज्ञानिक थे गॉटफ्रीड विलियम लाइबनिज ने बनाई थी। और ये भी क्या कर सकती थी, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती थी, जोड़ और घटा कर सकती थी। ठीक है, ये हो गए अभी तक आपका अबेकस हो गया। अबेकस के बाद कोई डिवाइस आई नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स के बाद कौन आया? पास्कल आया। पास्कल के बाद आई रेकनिंग मशीन। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा में जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या? अबेकस। अबेकस आपका आया 500 से 1000 ईस्वी का जो काल था उस टाइम पे वो बना और यूज़ हुआ। ठीक है, के बाद आपका आया नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स आया। ठीक है, कब आया? 1617 में। ठीक है, उसके बाद तीसरा कोई डिवाइस आया। ठीक है, वो आया आपका पास्कल या पास्कलाइन या फिर एडिंग मशीन। कब आई? 1642 में। ठीक है, उसके बाद आपकी आई रेकनिंग मशीन। रेकनिंग मशीन ये कब आई आपकी? ये आई 1673 में। ठीक है, अब इनके वैज्ञानिक के बारे में, ये चीन के लोगों द्वारा कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं है, चीन के लोगों द्वारा इसको नाम दिया गया, एक बेसिक सा यंत्र बनाया गया, ऐसा कोई पर्टिकुलर वैज्ञानिक नहीं रहा है इसका। नेपियर बोन्स जो था सर जॉन नेपियर ने बनाया था। ठीक है, 1617 में। पास्कल जो था ब्लैज़ पास्कल ने बनाया था 1642 में, उसी को मॉडिफाई किया और फिर बनी रेकनिंग डिवाइस या रेकनिंग मशीन। रेकनिंग मशीन। रेकनिंग मशीन। ठीक है, 1673 में ये बनी। उसके बाद भी किसने बनाई? गॉटफ्रीड विलियम लाइबनिज ने। कौन थे? गॉटफ्रीड विलियम लाइबनिज। लाइबनिज। ठीक है, ये वैज्ञानिक के नाम जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ भी फिर नहीं रुका सफ़र इसके डिवाइसों का, गणना करने वाले यंत्रों का। ठीक है, यहाँ तक चलती रही। रेकनिंग मशीन बनी, फिर उसको लोगों ने देखा, समझा। ठीक है, फिर सोचा कुछ और बनाया जा सकता है इनसे बेहतर। ठीक है, फिर काम चला उस पर और उसके बाद 1804 में एक और डिवाइस बना दी। कौन सी? जैकार्ड लूम। ठीक है, जैकार्ड लूम नाम की एक डिवाइस बनाई, वो भी गणना करने के पर्पज से बनाई गई 1804 में। ठीक है, बट ये जो था, ये जैकार्ड लूम जो बना, यहीं से लोगों के दिमाग में छेद हुआ कि भैया और एडवांस भी हो सकता है ये। ठीक है, और भी ज़्यादा इसको मॉडिफाई करके कुछ और भी एक्टिविटी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैकार्ड लूम बना उसको यूज़ किया गया, जो कपड़ों के पे प्रिंटिंग होती थी उस टाइम पे, जो आप बोले जटिल पैटर्न्स जो कपड़ों पे छापे जाते थे, उसमें इस मशीन का यूज़ किया गया, जैकार्ड लूम का। ठीक है,
1804 में ये बनाई गई किसके द्वारा? फ्रांस के वैज्ञानिक थे जोसेफ मैरी जैकार्ड, ठीक है। और यूज़ किसके लिए किया गया इसको? कपड़ों पे पैटर्न्स बनाने के लिए, ठीक है, इसको यूज़ किया गया, ठीक है। ये एक मैकेनिकल मशीन थी, यांत्रिक मशीन थी, ठीक है, जिसपे जो है कपड़ों के डिज़ाइन देने में का यूज़ किया गया था भी, ठीक है। तो जैकार्ड लूम बना आपका 1804 में, ठीक है। उसके बाद भी सफ़र रुका नहीं, उसके बाद भी फिर चलते रहे, है ना। फिर एक और डिवाइस बनी, कब? और उस आदमी ने पूरे कंप्यूटर का जो सोच ना विचार ना वो सब कुछ बदल दिया, लोगों का माइंड। और जब वो डिवाइस बनी 1822 में, 1822 में डिवाइस बनी, ठीक है। और ये ऐसी डिवाइस थी कि उस टाइम तक की सबसे आधुनिक, सबसे लाजवाब, ठीक है। 1822 में वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल, जिसको सभी जानते हैं, सॉरी, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज को सभी लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर के जनक। क्यों कहा जाता है, उसके बारे में देखते हैं क्या इन्होंने किया था। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1791 में। कहाँ हुआ था? लंदन में, ठीक है। लंदन में इनका जन्म हुआ 1791 में, ठीक है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जैकार्ड लूम के बारे में जो अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में इन्होंने पढ़ा, जो जैकार्ड लूम कपड़ों की प्रिंटिंग में यूज़ हो रहा था, उससे प्रेरित हुए और इन्होंने सोचा कि कुछ और नया बनाने का, इसको और मॉडिफाई करने का। 1820 में इन्होंने काम स्टार्ट किया और लगभग 2 साल लिए और एक डिवाइस बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, का नाम था डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, डिवाइस का नाम था डिफरेंस इंजन। 1822 में ये डिवाइस बनाई गई। किन्होंने बनाई? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डिवाइस बना दी, ठीक है। जटिल गणनाएं आसानी से होने लगी, जोड़ घटा गुना भाग और भी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती हैं वो ये डिवाइस करने में सक्षम थी, ठीक है। बट ये जो इन्होंने सोचा था उतना नहीं कर पाए, उतना एडवांस उसको नहीं बना पाए, तो इन्होंने एक नई मशीन पे काम स्टार्ट किया। तब 1822 में बन गई, ठीक है। उसके बाद में फिर उन्होंने एक दूसरी मशीन का काम स्टार्ट किया और 1837-38 में इन्होंने वो डिवाइस बना दी और उसका नाम दिया एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। 1837-38 तक वो डिवाइस उन्होंने कंप्लीट कर दी और उसका नाम दिया डिफरेंस इंजन। तो ये जब एनालिटिकल इंजन, और जब डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया उसके बाद इन्होंने कल्पना की थी कि कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्राम वगैरह डाल के और क्या कर सकते हैं, को फास्ट किया जा सकता है प्रोसेसिंग को, और ऑटोमेटिक किया जा सकता है। हालांकि वो डिफरेंस इंजन में नहीं डाल पाए, जो उनकी पहली इनोवेशन थी। क्या थी? डिफरेंस इंजन। और दूसरी मशीन कौन सी बनाई? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अब एनालिटिकल इंजन में वो क्या डालना चाहते थे? प्रोग्राम वगैरह, बट नहीं कर पाए। और इसी को एनालिटिकल इंजन को आगे बढ़ाते हुए एक लेडी साइंटिस्ट थी, ठीक है, जिनका नाम था लेडी एडा अगस्ता, लेडी एडा अगस्ता, अगस्ता, लेडी एडा अगस्ता एक लेडी साइंटिस्ट थी जिन्होंने क्या किया, तो चार्ल्स बेबेज का दूसरा जो कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, ठीक है, जिसमें चार्ल्स बेबेज क्या करना चाहते थे? प्रोग्राम डालना चाहते थे के अंदर, वो नहीं डाल पाए। बट लेडी एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन में दुनिया का पहला प्रोग्राम रन कराया, ठीक है।
तो दुनिया का पहला प्रोग्राम अगर किसी ने कंप्यूटर में डाला तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था साइंटिस्ट का लेडी एडा अगस्ता। ठीक है, दुनिया का पहला प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन में डाला गया। एनालिटिकल इंजन में डाला गया और किसने डाला? वो लेडी एडा अगस्ता ने। तो इसीलिए लेडी एडा अगस्ता को दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा गया। ठीक है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर अगर कोई है तो वो कौन है? वो है लेडी एडा अगस्ता, क्योंकि इन्होंने ही दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम डाला था। एनालिटिकल इंजन उस कंप्यूटर का नाम था, जिसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। कल्पना की थी प्रोग्राम डालने की, बट वो नहीं डाल पाए, तो लेडी एडा अगस्ता ने प्रोग्राम को जो है कंप्यूटर में डाला, एनालिटिकल इंजन में। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि जो चार्ल्स बेबेज थे वो क्या थे? उनको कहा गया कंप्यूटर का जनक। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ठीक है, क्यों कहा गया? क्योंकि 1822 में इन्होंने क्या बनाया? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। और 1837-38 में इन्होंने क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन। ये इनकी दो महत्वपूर्ण खोज थी। ठीक है, इनोवेशंस थे, आविष्कार थे, और प्रोग्राम डालने की इच्छा थी। अवधारणाएं कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी थी, जिन्होंने जो है दुनिया को उसको और एडवांस बनाने का आइडिया दिया या फिर संदेश दिया। और आज का हमारा कंप्यूटर यहाँ तक पहुँच गया कि हर एक क्षेत्र में उसका यूज हो रहा है। ठीक है, खेल में, मेडिकल में, एंटरटेनमेंट में, हर एक जगह पे आपको कंप्यूटर दिखेगा। ठीक है, तो उनकी उसी अवधारणा पे इनको क्या कहा गया? कंप्यूटर का जनक। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस इंजन। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये था आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन, इसमें जो है लेडी एडा अगस्ता ने दुनिया का पहला प्रोग्राम डाला था, और पहली महिला प्रोग्रामर जो थी कौन थी? लेडी एडा अगस्ता। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अभी आगे भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो इनके बाद में आई कंप्यूटर की श्रेणी में, जो काम करती थी किसका? कैलकुलेशन करने का और गणना करने का। ठीक है, इनके बाद भी कुछ डिवाइसेस हैं जो इनसे थोड़ी एडवांस थी। ठीक है, वो सभी पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए थ्रोन एजुकेशन के साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट।